अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज सबकी जुबान पर है, लेकिन क्या है अयोध्या की कहानी और इस भव्य राम मंदिर के बनने के पीछे क्या था 150 सालों से भी ज्यादा लंबा विवाद। दैनिक भास्कर की खास पेशकश राम जन्मभूमि का इतिहास में समझिए राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक का पूरा सफर। अथर्ववेद में पहली बार अयोध्या का जिक्र मिलता है। 1862-63 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे बताता है कि अयोध्या भगवान बुद्ध के काल में भी संपन्न थी। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की कहते हैं कि प्राचीन काल के दो सबसे बड़े ट्रेड रूट्स जहां एक दूसरे को काटते थे, वहीं अयोध्या बसी थी। अयोध्या में सूर्यवंश के 123 राजा हुए और पुराणों के मुताबिक राम 64वें राजा थे। इतिहास में आगे बढ़ें तो राम के राज के बाद अयोध्या छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। कुषाण वंश के कनिष्क ने यहाँ मंदिरों का रिनोवेशन कराया। वहीं गुप्त वंश के स्कंदगुप्त अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का तख्त हासिल किया तो अयोध्या भी इसी के अधीन हो गई। इस साल यहाँ मंदिरों के निर्माण पर रोक भी लग गई। फिर 1526 में शुरू हुए मुगल शासन ने अयोध्या की दिशा ही बदल दी। राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद किसने बनाई, इसका कोई ठोस जवाब इतिहास में नहीं मिलता। अयोध्या ए हिस्ट्री किताब में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में बाबर के कहने पर उसके सिपह सालार मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। हालांकि बाबरनामा से लेकर आईना अकबरी तक ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं मिलता। वहीं 1767 में छपे एक ऑस्ट्रियाई पादरी के यात्रा वृतांत में ये जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने अयोध्या में मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया तो 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन किया। 1885 में यह झगड़ा पहली बार कोर्ट पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत मांगी, लेकिन ये याचिका खारिज हो गई। हालांकि सुनवाई के दौरान जज इस बात पर सहमत दिखे कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो गलत है। राम मंदिर के नाम पर राजनीति आजादी के बाद शुरू हुई। 1948 के फैजाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव जीतने के बाद इस मामले को हवा भी दी। 22 दिसंबर 1949 की रात बाबरी ढांचे में रामलला की मूर्ति प्रकट होने के बाद हिंदू संगठनों ने यहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। तनाव शांत करने के लिए कोर्ट ने बाबरी ढांचे पर ताला लगवा दिया और मूर्ति की पूजा के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर दिया। इसके बाद राम मंदिर की लड़ाई फिर अदालत पहुंची। 1950 से 1961 के बीच राम जन्म स्थान पर हक का दावा करते हुए निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों कोर्ट गए। मामला अदालत से सड़क पर 1984 में पहुंचा, जब पहली बार मंदिर के लिए राम जन्मभूमि यज्ञ समिति ने रथ यात्रा बिहार से अयोध्या की। इसके 2 साल बाद फैजाबाद में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका दायर हुई। शाहबानो केस की वजह से हिंदुओं की नाराजगी झेल रहे राजीव गांधी ने दबाव डाला तो जिला प्रशासन ताला खोलने पर राजी हो गया। अब राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश की जुबान पर था। 1889 में एक रिटायर्ड जज ने रामलला विराजमान की तरफ से कोर्ट में जमीन के स्वामित्व का दावा पेश कर दिया। इसी साल राजीव गांधी सरकार की परमिशन से विवादित ढांचे के पास शिलान्यास हुआ तो मुस्लिम नाराज हो गए। इस नाराजगी ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। 31 अक्टूबर 1990 को उन्हें अयोध्या पहुंचकर कार सेवा करनी थी, लेकिन बिहार में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कार सेवक तय दिन अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश की। जवाब में तत्कालीन यूपी सरकार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए। 16 कार सेवक मारे गए। 1992 में सरकार और हालात बदले और फिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की सूरत ही बदल गई। लाखों कार सेवकों ने महज 6 घंटे में बाबरी ढांचे को गिरा दिया।
ढांचा गिराने का ये केस सीबीआई कोर्ट तो राम जन्म स्थान के अधिकार का केस जिला अदालतों से हाई कोर्ट तक कई सालों तक घूमता रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। एक निर्मोही अखाड़ा, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक हिस्सा रामलला को मिला। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला रद्द करते हुए केस खुद ले लिया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई में और तेजी आई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना गया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन अलग दी गई। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2024 को गर्भगृह बनकर तैयार है। 27 साल टेंट में विराजे रामलला को आखिरकार